जी, ओम शांति। 11 नवंबर 1985 की वाणी। शीर्षक है दीपमाला, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। हमारा ये वर्तमान संगम युगी जीवन, इस जीवन में ही देखें तो हम इन तीनों बातों को अनुभव कर रहे हैं। और जितना हम परमात्मा के समीप आ रहे हैं, तो समझें कि संसार भी समीप आ रहा है। जितना हम संपन्न हो रहे हैं अपने भीतर की सारे गुणों से, शक्तियों से, उतना ही हम संसार को भी कर रहे हैं। जितना हम संपूर्ण बन रहे हैं, उतना ही संसार भी अनुभव करेगा। तो हम पर कितनी बड़ी जवाबदारी है। तो आज हम इन तीनों बातों को अनुभव भी करेंगे कि मैं कितना समीप आ रही हूँ, कितना संपन्न और संपूर्ण बन रही हूँ। और इसी की यादगार है। इन्हीं तीनों विशेषताओं के कारण आज तक संसार दिवाली मनाता है, कितनी खुशियां मनाता है। एक अलग ही वातावरण हो जाता है संसार का। उन्हें पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है। उसके कारण के पीछे कई कई कहानियां बताते हैं। लेकिन जो सत्य बात है कि हमारे ही इन तीनों के वाइब्रेशन पूरे संसार में इतने फैल जाते हैं कि पूरे कल्प में खुशियां मनाई जाती हैं। तो आइए इन तीनों बातों को हम अपने अंदर अनुभव करें। और उसके लिए बाबा ने हमारी ज्योति जगाई। हम अपनी आत्मिक ज्योति को जगा लें, क्योंकि बाबा हमारी जागती ज्योति को ही देख रहा है। उस शिव की ज्योति से हम सभी जागृत हैं, तभी तो हम शिव शक्तियां हैं। तो अपनी ज्योति को हम जगा कर बैठे, अलर्ट होकर बैठे, क्योंकि मैं जितना अलर्ट हूँ, मैं जितना अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, उतना ही संसार भी उस स्वरूप को अनुभव करेगा, उतना ही संसार में भी उमंग उत्साह फैलेगा। तो दिवाली मेरी ही विशेषताओं का यादगार है। तो हम सब जाति ज्योत बनकर बैठ जाएं। तो सदा जागती ज्योत शिव बाबा बोले। किसे बोल रहे हैं? हम बच्चों को देखकर। आज विश्व की ज्योति जगाने वाले, जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। दीपमाला होती है ना, एक दीपक दूसरे दीपक के साथ है। ऐसे लाइन से जब हम दीपक लगाते हैं और सभी जले हुए दीपक, कितनी सुंदर माला बन जाती है। तो आज दुनिया में आर्टिफिशियल भी दीपकों की माला लगाते हैं, झालर लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी ही जागती ज्योति है। तो बाबा बोले, वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है। तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं, सच्ची दीपमाला। ये भी हम दृश्य अपने सामने लाएं कि बाप दादा स्टेज पर बैठा है ना। एक बड़ा दीपक होता है ना, फिर उसके सामने बहुत सारे छोटे छोटे दीपक होते हैं। बड़े दीपक से छोटा दीपक जलाया जाता है। तो बड़ा दीपक बाप दादा स्टेज पर बैठा है, और हमें देख रहा है, हम सभी दीपकों को देख रहा है। तो वो डायमंड हॉल का वो दृश्य देखें, जब बाबा हमारी दीपमाला को देख रहा है, कितना सुंदर वो दृश्य होगा। तो बाबा कहते हैं, यह दीपमाला विचित्र माला है। जो बाबा को दिख रही है ना माला, वो बाबा को विचित्र लगती है, क्योंकि विचित्र मालिक और विचित्र माला है। बाबा विचित्र है, मालिक है, और हम सब उस दीप दीप राज्य से जले हुए दीपक। वे लोग तो ना मालिक को जानते हैं, ना माला को जानते हैं। दुनिया वाले ना परमात्मा को जानते, ना आत्मा को जानते। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। दीपमाला आप सबकी तीन विशेषताओं का यादगार है।
तो सभी बताएंगे कि दीपमाला में ये 3 विशेषताएं जो बाबा ने बताई, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता, कैसे ये विशेषताएं हमारी यादगार हो सकती हैं, अपने अनुभव से हम शेयर करेंगे पहले, फिर बाबा के महावाक्यों को समझते हैं। समीपता, संपन्नता और संपूर्णता, ये 3 विशेषताएं अपने अंदर हम इन्हें फुली अनुभव करें। जी। बाबा ने दीपमाला की जो यादगार, हम बच्चों और बाबा के प्रति जो स्नेह की भावना है, पहला है समीपता, जिसमें हर बच्चा एक ही बाबा, और मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये जो अति स्नेह का संबंध है, उस संबंध के साथ को समझाया है। यहाँ तक कि ब्राह्मण बच्चे भी एक दूसरे के साथ समीप के संबंध के साथ, रूहानी संबंध के साथ जुड़े हुए। जिस तरह से दीपमाला में एक एक चैतन्य दीपक की तरह हम अपना पार्ट निभा रहे हैं, कि एक एक दीपक समीप के साथ जुड़े रहेंगे तभी एक वो लड़ी बनेगी। तो ये समीपता को इस तरह से यादगार में बताया। दूसरा है संपन्नता। संपन्नता, धन, जैसे दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को ही वो धन की देवी, धान्य की देवी, लक्ष्मी देवी और दुर्गा, ये सारी जो देवियां हैं जो संपूर्ण रूप से संपन्न है और सबका कल्याण करती है, तो उस रूप में हमें देखा है। और तीसरा है संपन्नता, क्योंकि बाबा के बन रहे हैं, हम हमारी आत्मिक गुणों को, रूहानी गुणों को संपूर्ण रूप से इमर्ज कर रहे हैं और विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा हमें संपन्न ही बना रहे हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माओं का ये 3 गुण, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता, को ही यादगार बनाकर दिवाली मनाई जाती है कल्प कल्प। ओम शांति। इसे हम प्रैक्टिकल रूप में भी देखें तो जैसे मैं बाबा की याद में हूँ, यानी कि मेरा दीपक जगा हुआ, और जब मैं बाबा की याद में हूँ और मेरे सामने कोई भी आत्मा आती है, तो उसे कैसे वाइब्रेशन फील होते हैं। जैसे मेरी स्थिति होगी, मेरे वाइब्रेशन होंगे, तो सामने वाला भी वो ही अनुभव करेगा, यानी उसकी भी ज्योति जग जाती है। हम जिस स्वरूप में रह करके आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जब हम संपन्न स्वरूप में स्थित होते हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर भरपूर करके उसके उसके जैसे सही स्वरूप में स्थित होकर के जब ज्ञान देते हैं, तो फिर सामने वाली आत्मा भी उस ज्ञान को समझ पाती है, यानी मैं संपन्न तो वो भी संपन्न हो रही है। जितना मैं अपने गुणों को यूज करती हूँ, शांति की स्थिति में स्थित हूँ, तो शांति का वातावरण हो रहा है, शांति की अन्य आत्माओं को अनुभूति हो रही है, तो यानी उन गुणों से मैं सभी को संपूर्णता का अनुभव करा पा रही हूँ। तो इन 3 बातों को हम लक्ष्य में भी रख सकते हैं कि दिन भर मुझे इन तीनों को सदा स्मृति में रखना है। तो बाबा कहते हैं, एक है समीपता, समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो, तो माला नहीं बन सकती। हम सभी आपस में स्नेही, सहयोगी, सेवा साथी हैं। तो बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं, तो एक दूसरे को रूहानी स्नेह दे रहे हैं, और वही हमें आपस में संस्कार मिलन करा रहा है। तो वो समीपता कितनी हो रही है, जिसमें स्नेह समाया हो। मन का मनके से व दीपक दीपक से जब स्नेह से समीप आता है, तभी माला कहलाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमें किनारे हो जाना है कि मेरा तो एक बाबा है। जैसे पिछले संडे की वाणी में बाबा ने कहा ना कि बच्चे सोचते हैं मुझे ब्राह्मण परिवार से क्या करना, परिवार से हम संतुष्ट नहीं होते। मैं तो बाबा आपके लिए आई थी ना, मैंने तो आपको देखा, आपके स्नेह के लिए आई, बाकी परिवार से तो
कोई संतुष्ट होता ही नहीं है ना। तो हमारी ये बाबा के सामने कहानियां रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मन का मन के से समीप आएगा तभी माला बनेगी। ओम तो शांति। हम्म, दीदी, जैसे भी आपने एग्जाम्पल लिया, तो उसका एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक आत्मा दूसरी आत्मा के ब्राह्मण आत्मा के नजदीक आती है, तो उसके गुण वो देखती है और अपने में धारण करती है। जितना जितना समीप आती है आत्मिक भाई भाई, तो उसके गुण भी देखती है, तो संपन्न होती है। और जब हम सारे गुणों को मिला लेते हो तो संपूर्णता को पाते हैं। क्योंकि एक बारी दादी प्रकाश मणि कह रही थी कि अगर बहुत जल्दी संपूर्णता को पाना है तो हर आत्मा में गुण देखो, क्योंकि वो उसने कैसे धारण किया है और इससे वो कैसे करती है। तो वो जो सीख, वो जो अनुभव हम देखते हैं दूसरे को, वो बहुत जल्दी हमें सीखने को मिलता है और धारण भी बहुत जल्दी होता है। तो वो बाबा के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे सूर्य के सामने हम जितना नजदीक आते हैं, उसकी जो सेक है वो हमें लगती है, हम संपन्नता और संपूर्णता को पाते हैं। और इसी तरह से जैसे अपने एग्जाम्पल दिया, तो ब्राह्मण परिवार के साथ भी एप्लीकेबल है कि हम जैसे जैसे दूसरों के गुण देखते जाएंगे, कैसे वो कर रहा है, शक्तियां कैसे उसने धारण की है, कैसे वो यूज करता है, वो भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी। स्नेह अर्थात समीपता। और देखिए तो स्नेह का भी क्या स्वरूप है, वो भी अनुभव की बात है कि यदि स्नेह आत्मिक है कि नहीं, वो भी कि कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में तो नहीं आ रहे, दैहिक भाव में तो नहीं आ रहे। सत्य स्वरूप को ही देखना है, कहीं असत्य मिक्स तो नहीं हो रहा है, तभी वो सही समीपता मानी जाएगी। तो स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। अभी भी हम कितना संपन्न हैं, कितना हम अपने आप को भरपूर अनुभव कर रहे हैं। और हम सभी का अनुभव होगा कि जितना हम बाबा की याद में हैं, बाबा की सेवाओं में बिजी रहते हैं, उतना ही भीतर एक भरपूरता है, संपन्नता है, एक संतुष्टता है, जैसे कुछ और चाहिए ही नहीं, सब कुछ मिल गया। एक खुशी है। तो वो जो जितना हमारे अंदर खुशी, बाबा कहते हैं ना सदा खुश ही रहना है, जितना हमारे अंदर वो खुशी होगी तो वो संसार में भी वो संपन्नता फैलेगी। तो धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। और ज्ञान धन से भरपूर है। ज्ञान का हम रोज मनन चिंतन कर रहे हैं, बार बार स्मृति में उस ज्ञान को लेकर आए, स्वमान को लेकर आए। रोज बाबा ने इतने वरदान दिए ना, तो उनसे हम अपने आप को बार बार से उसका स्वरूप बनते जाएं, इमर्ज करते जाएं, तो फिर वो संपन्नता होती जाएगी। तो धन देवी धन्य, धन्य देवी यह संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। कितनी मेरी ज्योति जगी रहती है। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। एक रस, एक बाबा से ही कनेक्शन हो, एक से ही सारे रस, सारे संबंधों का अनुभव हो रहा है, तो दीपक की निशानी संपूर्णता। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। ओम इसलिए शांति। दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। जी। गुड मॉर्निंग दीदी। इस जगह पे एक बहुत अच्छी चीज लग रही है। जब हम लोग बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो डायमंड हॉल की जो दृश्य सामने आ जाता है, बीच में बाप दादा जब
आते हैं और फिर दादी गुजर जब उन्होंने बात करते हैं तब सारा जे वो मतलब पूरा सब आत्मा एकदम स्टिल, एकदम पूरा बाप दादा को आह्वान करना, फिर क्लास करना, फिर बाप दादा जब आते हैं एकदम पिन ऑफ साइलेंस से वो जो समीप स्नेह, इतना सारी दीप जाग गया तो उसमें क्या है ना एकदम संपन्न हो जाता है। वो जितना दिन हम मधुबन में रहता है, पांडव भवन में क्लास किया, फिर उसके बाद वो जो दीप जग गया, बाबा की स्नेह सामने आ गया, तो वो सारी जागते हुए जब हम लोग रिटर्न घर पे आते हैं तब संपूर्ण बन जाता है। लगता है कि जो अभी आपने बोले जो जागी हुई दीप दीप की माला बनते हैं, तो हमने वो जो स्नेह वो जो सब कुछ हमने संपन्न बने, ज्ञान धन से हम धन की लक्ष्मी बन गई, तो वो एकदम पूरा संपूर्ण बन गया। तो क्या होता है जब हम आते तो हमारा जो अभी लौकिक घर है जो बाबा के आश्रम समझ के रहते हो, उसमें क्या होता है ना वो लोग भी संपन्न बन जाता है। आसपास लोगों को भी ऐसा लगता है कुछ इनके पास से मिलता है, तो आसपास पूरा धरने भी उस जो दीपक का जो रोशनी में वो भी रोशनी होता है। जैसे कोई अंधेरा में आलो लेकर जाते हैं, किसी को बोलते तुमको आलो चाहिए तो वो ले लेते हैं, उसका दीपक जग जाता है। मगर जिसको घर पे आलो उन्होंने नहीं लिया, फिर भी उनके घर से अगर वो आलो लेकर जाते तो आलो का जो रोशनी का जो छटा है उनके घर पे जाता है, तो छटा में उसको आलोकित हो जाता है। तो बाबा की जो समीपता, संपन्नता तीन वाक्य इतना महीन है, सूक्ष्म है, तो इसमें लगता है ये सच में हम लोग इसमें दीप मालाएं बन जाते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन यानी जिस दिन छुट्टी होती है। तो जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े से बड़े कौन है? आप सभी अपने को समझते हो। तो यह तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। हम सभी ने अनुभव की अपने भीतर कि मैं कितने समीप हूँ। देखिए, तो जितना हम बाबा के समीप हैं उतना ही फिर हम परिवार के भी समीप रह पाते हैं, माला बनती है। तो आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। ये भी कितनी मुख्य बात है। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। ऐसे याद स्वरूप बने हो, वह अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना। जग गए अर्थात अंधकार समाप्त। जो भीतर का अंधकार था, जो दुर्गुण थे, जो कमजोरियां थी, देखें तो जितना जितना हम जगते जा रहे हैं उतने ही वो दूर हो रहे हैं। भीतर का अंधकार पूरी तरह समाप्त। जग गए व टिमटिमाने वाले हो। टिमटिमाते हुए दीपक कोई पसंद नहीं करता। अभी बुझा, अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती तो पसंद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे ना। जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद करेंगे? कोई दीपक यदि टिमटिमा रहा हो रहा होता है ना, तो उसको देख के लगता है अरे कहीं बुझ ना जाए। उसके ऊपर हाथ रखेंगे कि कहीं बाहर की हवा तो नहीं लग जाए ना। कि अखंड दीपक जल रहा है और फिर ज्योति हिल रही है ना, किटकिट कर रही है, तो फिर उसमें हम और तेल डालेंगे ना, उसको ठीक करेंगे। आसपास देखेंगे कोई हवा ज्यादा तो नहीं है। तो फिर ऐसे ही हमारा दीपक भी क्यों टिमटिमाता है? कहीं ज्ञान की कमी हो जाती है, बाहरी बातों का प्रभाव पड़ जाता है। तो अपने अंदर
हमें सदा जागती ज्योत रखना है, तो ज्ञान तेल को, घी को डालते रहना होगा। तो बड़े दिन की छुट्टी क्यों मनाते हैं? दिवाली पर छुट्टियां रहती है ना, तो जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं और छुट्टी की खुशी होती है। हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं? हम्म, जैसे ही नए साल का कैलेंडर भी आएगा, उसमें देखेंगे पूरे वर्ष में छुट्टियां कब कब हो रही हैं। डायरी भी बनती है ऑफिसेस में, तो उसमें भी एक हॉलीडेज की अलग लिस्ट रहती है। सब देखते हैं कि कब छुट्टी आ रही है। तो बड़े दिन कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं? तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन। तो पापा ने कहा अभी तुम बच्चे मेहनत से छुट्टी पा रहे हो, तभी उसकी यादगार में बड़ा दिन मना रहे हैं। मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। जब कमजोरियों को व माया को छुट्टी दे देते हो, तो मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। कितना लाइट फील करते हैं अंदर से। कोई भी, जैसे पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे, अब कर पाते हैं। अब किसी बात का व्यर्थ नहीं चलता। अब चिंता नहीं होती। अब किसी को देख करके उसके प्रभाव में नहीं आते। तो जैसे कितना हम लाइट होते जा रहे हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि पहले हम हो जाए, प्रभावित हो जाए और फिर हम उसे ठीक करने में लग जाएं, तो वो मेहनत हो जाएगी। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। हमें माया से छुट्टी मिल गई, कमजोरियों से छुट्टी मिल गई। तो छुट्टी के दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है? आप आराम करते हो या आराम करते हो? बाबा ने संधि विच्छेद कर दिया आराम को, आ डैश राम। ये आ जाओ बाबा, आ जाओ। आराम नहीं, आराम। आराम करते हो ना, इसी को ही वास्तविक आराम कहते हैं ना। दिलाराम बाबा के दिल में हम सब आराम करते हैं। तो अनुभव करते हैं ना, जितनी देर दिन भर में भी देखें तो कर्म लगे में है, सेवाओं में है, लेकिन बीच बीच में जैसे ही थोड़ी देर बाबा की याद में बैठे, तो सब कुछ जैसे हल्का हो गया, कुछ किया ही नहीं, थकान दूर हो गई। तो वो आराम की अवस्था, जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, जो बाबा की निरंतर याद है, वो हमारी आराम की अवस्था है। दीपमाला में और क्या करते हो? मुबारक, बधाइयाँ देते हो ना। कोई भी उत्सव आता है, जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हो ना। यह रिवाज भी क्यों चला है ना। देखिए वो दिवाली का दिन हम इमर्ज करें, कैसे हर एक आत्मा जैसे ही मिलती है तो खुशी में ना आती है और हैप्पी दिवाली ना, उसका मतलब भी नहीं पता, लेकिन हर एक हैप्पी दिवाली, बधाई हो, मुंह मीठा करो, गले मिलेंगे। जैसे क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन एक अलग ही उमंग उत्साह, खुशी रहती है। तो जब भी कोई भी मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ मिलते, मिठाई खिलाते, खुशी मनाते हैं ना। ये अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मानते हैं। इसमें भी मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्या हुआ ऐसा जो मुबारक दी जा रही है? क्या हुआ ऐसा जो मिठाई खिलाई जा रही है? वो नहीं जानते, लेकिन हमारे वाइब्रेशन इतने दूर तक फैले हैं कि पूरे कल्प में उसकी खुशी मनाई जा रही है, हमारे ही अभी की विशेषताओं की। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए माया के विदाई की बधाई मनाते हो। कौन सी बधाई है वो? जितना जितना हम अभी माया को विदाई दे रहे हैं, पुरानी बातों को, कमजोरियों को, व्यर्थ को, नेगेटिविटी को,
जितना हम अभी विदाई दे रहे हैं, उन्हें उनसे उन्हें अपने अंदर से निकालते जा रहे हैं, एक बाबा की याद में आराम करते हैं, तो फिर उसी की यादगार में संसार बधाई दे रहा है। विजयी बनते हो, इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं। याद प्यार देते अर्थात मुबारक देते। देखिए बाबा की दूरदृष्टि, बाबा तो पूरे कल्प को ऐसे देखता है जैसे अभी बस 1 मिनट की बात है। तो बाबा बधाई दे रहे हैं, बच्चे तुम आज ये कर रहे हो ना, देखो फिर आगे इसकी मुबारक हो रही है, बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो बाप दादा रोज मुबारक देते हुए, बाप दादा हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? मीठे मीठे कह मुख मीठा कर देते हैं। जैसे हम सुनते हैं मीठे बच्चे, तो कैसे अंदर एक उमंग जागृत हो जाता है। बाबा के प्रति स्नेह उमड़ पड़ता है। बाप दादा रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं। मीठा का यादगार है, मीठा मुख करते रहते हो। ऐसी दीपमाला मनाने वाले हो, वह आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। ओम शांति। जी तो आज बाबा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को लौकिक में मुबारक देते हैं दीपावली की। तो जो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं, तो बाबा हमें उसकी मुबारक देते हैं। तो ये यादगार बन गया। और बाबा जो मीठे बच्चे कहकर मुख मीठा करते हैं, तो दुनिया वाले आपस में मिठाई से मुख मीठा करते हैं। ओम शांति। तो आपने बाप के साथ मनाई है, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता। समझा? दीपमाला का अर्थ क्या है? बनना ही मनाना है। तो जितना हम बने हैं, बनाने की विधि तो बनने की विधि भी बाबा ने दी हुई है ना। बस बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा से भरपूर होते जाएं, संपन्न होते जाएं। तो दीपमाला के लिए आए हो। बाप दादा भी दीपकों की माला को देख हर्षित होते हैं। मिलना ही मनाना है। और इसी संगम पर हम सब ने बाबा मिलन किया, परमात्मा से मिले। अब शुरू होने वाला है ना सीजन, तो वही अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन, जितना हम उसे गहरा करते जाएं, अभी से अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाते जाएं कि इस बार का बाबा मिलन मुझे बहुत ही अच्छा करना है, बहुत साइलेंस में करना है। जैसे बाबा मेरे बिल्कुल साथ है, समीप है, बाबा के समान स्थिति बनानी है। ये हम अभी से अपना संकल्प लें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो सभी मौजों के घर में पहुंच गए हो ना, मधुबन अर्थात मौजों का घर। तो सबकी तैयारी चल रही है, अभी सबके संकल्प आ रहे हैं कि हमारा टर्न आने वाला है, हमें मधुबन जाना है। मधुबन जाएंगे तो ये करेंगे, बाबा को इतना याद करेंगे ना, वो प्लानिंग अंदर चल रही है। तो मन में मौज है, तो हर कार्य में मौज है। किसी भी प्रकार की मूंज नहीं। क्यों, क्या, यह है मूंज। ओहो आहा, यह है मौज, है ना। अंदर जो खुशी होती है ना, बाबा से मिलन की, वो जो स्थिति बनती है, खुशी, वो है मौज। क्यों, क्या तो अब नहीं है ना। दशहरा तो मना के आए हो ना। दिवाली आती है, उसके पहले दशहरा आता है। रावण को जला दिया, सारी कमी कमजोरियों विकारों को जला दिया। फिर उसके बाद हमारे संपन्न स्वरूप से दिवाली मन गई, खुशियां मन गई। अभी दिवाली मनाने आए हो। दिवाली के दिन की वाणी है ना, तो दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती। दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती ना। जैसे ही बाबा से कनेक्ट हुए, भीतर की कमी कमजोरियां हम बाबा को दे दें, निकाल दें। जो भी मन में चलता है, चाहे लिख दें,
बाबा को सुनाएं, शेयर करें, बाबा से शक्ति भरें ना। तो दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो, विजयी हो गए हो ना। अच्छा, बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती रहेगी। अभी भी देखें 85 की ये वाणी है और अभी डायमंड हॉल भी कितना छोटा पड़ता है। डायमंड हॉल भी भर जाता और भी सारे सारे हॉल भर जाते हैं। तो वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते अभी 17 वर्ष का 17वां पाठ पूरा हुआ, बाकी क्या रहा? 17 वर्ष हो गए ना, 69 से ये 85। फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते भी व्यक्त में टेम्पररी रथ में 17 साल सवारी की। 17 साल कम तो नहीं, समय और शरीर की सीमा भी होती है। अभी वो सीमा खत्म भी हो गई, लेकिन फिर भी बाबा अव्यक्त रूप से हमसे मिल रहे हैं। नाम तो अव्यक्त कहते और मिलने चाहते व्यक्त में, यह क्यों? सहज लगता है इसलिए, है ना। अभी कोई कहे ना बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं बाबा किसके किसके रथ में आते हैं? कहते हम अव्यक्त मिलन है। तो फिर हम व्यक्त में क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि सहज लगता है, दिखाई दे रहा है। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उल्हना निभाने के लिए आते रहते हैं। नए नए बच्चों का ना, अभी भी जो नए बच्चे आए हैं उनके मन में ये आता है हमने तो बाबा मिलन किया नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो बाबा जब तक समय था, जब तक शरीर की सीमा थी, बाबा आते रहे। लेकिन अब बाबा कहते हैं मैं तो पहले भी अव्यक्त था, अभी भी अव्यक्त हूँ। तो अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन तो हम वैसा ही कर सकते हैं जैसे पहले था, और अब तो और अच्छे से और गहराई से कर सकते हैं, क्योंकि अब वो भी सीमा नहीं है। तो अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। 18 अध्याय क्या है? सभी तैयार हो ना? सेवा समाप्त कर ली? अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की, अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। बाबा ने पहले से ही बच्चों को तैयार कर लिया कि उस वक्त तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ा। अव्यक्त रूप धारी बन नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अव्यक्त रूप धारी बन नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि सदा स्मृति है बस, और कोई याद ही नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई ना। कल की वाणी में था ना, सत्य क्या है? बस एक बाबा। उस एक बाबा में यदि कोई और आ गया तो झमेले शुरू हो जाते हैं। बस एक बाबा की स्मृति। अभी यह सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली। उस वक्त पद यात्रा निकली थी, अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना है। अभी इसी यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। अव्यक्त विधि प्रमाण, हम ये याद रखें कि अब जो मिलन है वो अव्यक्त विधि प्रमाण ही है। समान स्थिति में रहकर हम सबको बाबा से मिलन मनाना है। तो वो स्थिति भी समान बनाने की मेहनत तो करनी होगी ना, वो अवस्था तो अपनी बनानी होगी ना। तो वृद्धि प्रमाण विधि को परिवर्तन करना ही होता है। बच्चों का अधिकार है मुरली, मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा यह दोनों मिलन वरदान की अनुभूति करा सकते हैं। एक तो है बाबा मुरली सुना रहे हैं, तो हमने कहा मुरली सुनी, बाबा से मिलन मनाया, और अव्यक्त दृष्टि द्वारा दृष्टि द्वारा भी हम बाबा से मिलन की अनुभूति करते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अब दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करो।
अब बाबा ने पूरा ज्ञान सुना दिया, सब कुछ हमें दे दिया, सारे खजाने दे दिए। अब केवल दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करना है। तो वो दृष्टि भी अब स्थूल दृष्टि नहीं, अब सूक्ष्म दृष्टि बाबा की निरंतर मुझ पर बनी हुई है। निरंतर बाबा व्यक्त रूप में मेरे साथ है, हाजिर है, मुझे देख रहा है। वो वरदानों की वर्षा मुझ पर हो रही है। कितनी श्रेष्ठ अवस्था है। नहीं तो सुनने की जिज्ञासा से दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। सुनने की जिज्ञासा होती है तो दृष्टि का महत्व कम हो जाएगा, और स्थूल में भी हम दृष्टि लेते हैं तो सूक्ष्म दृष्टि को कहीं अनुभव नहीं कर पाते। उसमें भी कहीं हम देखने की कोशिश करते हैं कि बाबा मुझे देख रहा है कि नहीं, मेरी तरफ है कि नहीं ना। बाबा देख रहा है, सभी को एक समान देख रहा है, फिर भी हम इधर उधर देख रहे हैं। और यदि हमारी सूक्ष्म दृष्टि हम बाबा को अनुभव कर रहे हैं, बाबा के वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, तो फिर कहीं और चिंतन होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा फोकस यही है कि बाबा मुझ पर अपनी दृष्टि, अपने वरदान बरसा रहा है। 2 गायन है, यहाँ तक किसी को शेयर करना है, कोई अनुभव, कोई चिंतन तो शेयर कर सकते हैं। दो गायन है, नजर से निहाल और मुरली का जादू। मिलन में हम यही करते हैं ना, मुरली सुनते हैं, नजर से निहाल होते हैं। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति होगी तभी अव्यक्त दृष्टि अनुभव होगी। क्या बाबा कहना चाह रहा है, बाबा की क्या भावनाएं हैं। अब हमें वही अव्यक्त अवस्था, स्थिति मतलब निराकार स्थिति, अव्यक्त स्थिति हो गई कि जैसे बाप दादा जैसे फरिश्ता स्वरूप में है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। और अव्यक्त स्थिति कहें तो जहाँ हम बिल्कुल अंतर्मुखी हैं, बिल्कुल जैसे साइलेंस में है, व्यक्त भाव में नहीं है, यानी हद की बातों से बिल्कुल परे हैं। केवल एक बाबा के समान ही वाइब्रेशन है, बाबा के समान अवस्था है ना, डीप साइलेंस है। सब कुछ ऐसे समेटा हुआ है, बिल्कुल अव्यक्त। जी जी, बोलने की जरूरत नहीं होगी, बस अनुभव हो रहा है भीतर। तो बाबा कहते यह दृष्टि का वरदान सदा काल का परिवर्तन का वरदान है। कोई और भी अव्यक्त स्थिति को स्पष्ट करना चाहे तो बिल्कुल करें। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अव्यक्त स्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, उसे स्पष्ट, जैसे कि कैसे करें, उसकी विधि क्या होगी। यदि आप में से कोई शेयर करना चाहे बिल्कुल कीजिएगा। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति जैसे जब एकदम बाबा के साथ एकाग्र होके अपना आत्मिक स्वरूप में पहले टिक कर फिर बाबा के साथ जब एकदम मिलन होता है, जैसे चाहे वो 5 मिनट है, चाहे एकदम डीप एकदम रियलाइजेशन जो 5 मिनट होता है, मगर उससे पहले जो एकदम पूरा स्थिति अचल अडोल एकदम शांत स्थिर, कोई भी आवाज कान में आए तो उसको सुनाई नहीं देता, और फिर उसको लगता है जैसे हमने पूरा लाइट हो गई, मेरा सिर एकदम पूरा ऊपर धरती के ऊपर पूरा जा रही है। तो जब ऐसा होता है तब बाबा के साथ जब मिलन होता है, उसके बाद जब हम वापस शरीर के अंदर प्रवेश होता है और बाबा की सारी चीज जब मतलब ऐसे मन में ऐसा हलचल चलता है जी हमने बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ पाया है, वो जो कलर मिला है, वो जो सारा सब कुछ हमको सामने आ रही है,
और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक किसी के साथ बात करने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो जो भाव के अंदर था, जब जब मधुबन में था, ये जो पूरा स्टेटमेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पूरा ही रहता है जब मधुबन में है। मगर मधुबन से आकर कुछ दिन ये भाव रहता है जैसे हम अव्यक्त स्थिति में ही रहते हो, मेरा खान पान सब कुछ उसी तरह चल रही है। धीरे धीरे जब कम होता गया, फिर अमृत बेला, नुमा शाम, बीच बीच में जो ऐसा टाइप जो 11 बजे अगर किया, तो इसमें क्या होता है ना, वो 3-4 घंटा अगर किसी के साथ बात करने का मन नहीं होता, और उसका जो मीनिंग होता है, लगता है जी ये बातें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने एक दूसरी दुनिया से आ गई, ऐसा फीलिंग्स होता है। और फिर और एक चीज लगता है, जब भी बाबा के मुरली का पॉइंट, मुरली जब उसी टाइम मुरली अगर सुन लिया, तो मुरली का एक एक पॉइंट गहरा में जाता है कि बहुत कुछ मिला है, इस मुरली तो बहुत कुछ देने वाला है, और इस मुरली का एक एक बात अमूल्य लगता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उसे साकार वाणी कहा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद दादी जी के द्वारा हमें बाप दादा ने अव्यक्त वाणियां चलाई। तो हम सब अनुभव भी करते हैं अव्यक्त वाणियों की गहराई को, कि कैसे वो आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के, जैसे हम अपने ही एक अलग ही भीतर के संसार में चले जाते हैं ना। कोई व्यक्त भाव नहीं होता, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संसार की हद की दुनिया की बातें हों। तो 1969 से जब बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद ये वाणियां जो है, जैसे अव्यक्त वतन से बाबा आए, बाबा इस दादी के शरीर में आए और हमारे समक्ष हमें हमारे संपूर्णता को बनाने के लिए, वो स्थिति बनाने के लिए बाबा ने जो वो हमें जो ज्ञान दिया, तो वो ओम अव्यक्त। शांति। इसको हम्म, अव्यक्त स्थिति को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्त मैंने आवाज में आना, अव्यक्त मैंने आवाज में ना आना। तो अब क्योंकि बाबा ने कहा चलते फिरते फरिश्ता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आवाज में ना आए। लेकिन हाँ, ये है कि जब हम आवाज में भी आए तो दूसरे को लगे कि जैसे बहुत शांति से आ रहे हैं। बहुत जल्दी बोलना और हद में आना, ये सब चीजों से परे, लौकिकता से परे। जितने हम लौकिकता से परे होते जाएंगे, तेरी मेरी और इन सब बातों से हम परे होते जाएंगे, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। आवाज में भी आए तो ऐसे लगे कि जैसे बहुत धीरे आवाज, जिससे दूसरी आत्मा को उस अंदर की बोलते हुए भी वो शांति महसूस हो। ओम शांति। जी, जैसे संसार में है और संसार में नहीं है ना? बहन ने भी लिखा ना कि जैसे कि मैं मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ। बाबा बोले, वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप में बन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बनाता है। आप जब अनुभव कर लेते हो ना किसी बात को, अव्यक्त में रहकर, साइलेंस, डीप साइलेंस में रहकर बाबा की वाइब्रेशन हम फील करते हैं, और बाबा जो अंदर शक्ति भरता है, फिर हम बाबा के कोई भी वरदान जब अपने अंदर उसको इमर्ज करते हैं, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, तो वो हमें समर्थ बना देता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। स्थापना में क्या हुआ? दृष्टि की भाषा से, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से ही कई आत्माएं खींची चली आई, उन्हें साक्षात्कार हुए। समझा? अच्छा, फिर सुनाएंगे 18 अध्याय की सेवा क्या है। बच्चे घर का श्रृंगार है, मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हो। अभी हम पहुंचने वाले हैं ना मधुबन, सभी मधुबन जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे घर का श्रृंगार है, भल मनाओ, गाओ, नाचो, लेकिन
अव्यक्त रूप में ना, कि वहां जाकर के जो करने वाले थे वो तो वो भूल गए। पापा कहते अव्यक्त स्थिति, और इसका अभ्यास हम वहां जाकर जितना करेंगे उतनी शक्ति भरती जाएगी, न्यारे और प्यारे रूप में। बाहरी बातों से न्यारे रहें और अंदर एक बाबा के प्यार को भी फील करें। ये भी कितनी अच्छी अव्यक्त स्थिति बन सकती है इसी अनुभूति से, कि मैं हर बात से न्यारी हूँ। बाहर कुछ भी हो रहा है, संसार में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी वातावरण है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल डिटैच हूँ और अंदर केवल बाबा के प्यार में ही समाई हूँ। कल की अव्यक्त वाणी में जैसे ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई कि ब्रह्मा बाबा को देखकर कैसा अनुभव होता है कि वो एक सागर में समाये हुए हैं। कितनी गहराई है ना। देखें तो वो एक साकार रूप दिख रहा है, लेकिन उसे देखते हुए भी परमात्मा की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर बाबा समाया है, वो बाबा से कंबाइंड है, तभी हमें उनसे इतने प्योर वाइब्रेशन आते हैं। उनको देखकर हमारी स्थिति भी बाबा के समान हो जाती है ना। अंतर्मुखी भी है तो रमणीक भी है, मुस्कुराहट भी है, जो अंदर की स्थिति है वो चेहरे पर दिख रही है। बाबा जितना अंतर्मुखी होता है उतना उसकी गंभीरता और रमणीकता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है। तो बाबा कहते हैं जो दुनिया करती है वह न्यारापन नहीं। खेलो, खाओ, हंसो, नाचो, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों के देश विदेश के सभी बच्चों को अपने गले के विजयी माला, दीप माला को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हमें बाबा हमारी दीपक को देखकर खुश होते हैं और हर एक विजयी जगे हुए दीपक को संगम युग और नई दुनिया के सर्व जन्मों की मुबारक दे रहे हैं। सदा समीप सदा समीप रहने वाले बाबा का तो सदा समीप रहने वाले, सदा संपन्न रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले, तीनों विशेषताओं से भरपूर बच्चों को त्रिमूर्ति संबंध से सदा काल की मुबारक कहो, बधाई कहो, ग्रीटिंग्स कहो। सदा है और सदा रहेगी। बाबा ने हमें वो बधाई सदा काल के लिए दे दी। तो यहीं तक वाणी करें कि एक पैरा ले लेते हैं छोटा सा दादियों से पहले। तो बाप दादा भी धनवान बच्चों को धन्य हो की मुबारक दे रहे हैं। सदा मीठे हैं, मीठे बनाने वाले हैं। मीठे बोल, मीठी भावना से सबको मन और मुख मीठा कराने वाले ऐसे सदा मीठा भव। बाबा ने वरदान दिया है, बच्चे सदा मीठा भव। मन से भी मीठे हैं, मुख से भी मीठे हैं, वाणी भी मीठी, और दूसरों को भी मिठास का अनुभव कराने वाले। तो वो वरदान का हम अनुभव करें अपने। जैसे बाबा मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और दृष्टि देते हुए कह रहे, बच्चे सदा मीठा भव। और बाप दादा सभी बच्चों की जगमगाती हुई ज्योति को देख रहे हैं। तो ये ऐसा ही देखिए जैसे बाबा मेरे सामने मेरी ज्योति को देख रहा है। दूर होते भी अनेक बच्चों के जगमगाते हुए ज्योति समूह के रूप में बाप दादा के सामने अभी भी हैं। बाबा तो केवल ज्योति को ही देखता है। सभी बच्चों के मुबारक के संकल्प, बोल, पत्र और कार्ड बाप दादा के सामने हैं। सभी देश विदेश के बच्चों की दीपमाला की मुबारक के रूप में अक्षोणी बार बाप दादा मुबारक देते हैं। अक्षोणी बार नाम नहीं लेते,
लेकिन नाम बाप दादा के सामने है। हर एक के नामों की माला भी बाप दादा के गले में पिरोई हुई है। देखिए, तो जैसे ही हमें अनुभव होता है कि मैं जागती ज्योति हूँ, तो जैसे हमें तुरंत बाबा के नामों की माला में आ गई, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। जैसे ही महसूस हुआ मेरी कि ज्योति बुझी है, तो बाबा भी याद नहीं, दृष्टि भी याद नहीं, हुँ, बाबा का वरदान भी याद नहीं। तो ज्योति को जगा के रखें, तो सब स्मृति में स्वतः ही आ जाता है। भिन्न-भिन्न कार्ड्स वतन की दीवार में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हैं? वतन में, अव्यक्त वतन में। लेकिन दिल का आवाज़ दिलाराम तक पहुँच गया। दूर सो समीप बच्चों, सम्मुख आने वाले बच्चों, दोनों को स्नेह, संपन्नता और संपूर्णता भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतनी सुंदर अनुभूति कराने के लिए। आप सभी अपने अपने अनुभव, मनन चिंतन शेयर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा दीपावली के त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य हमें बता रहे हैं कि क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य, क्यों पूरी दुनिया में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है ना। तो बाबा ने कहा दीपावली का त्योहार यथार्थ रूप से मनाने के लिए हमें स्वयं में स्नेह अर्थात समीपता और ईश्वरीय सद प्राप्तियां यानी संपन्नता और एक रस स्थिति की संपूर्णता हमें धारण करनी है। इसी का ही तो यादगार बनता है ना। तो बाबा ने कहा दृष्टि और वाणी का भी अंतर हो जाता है, क्योंकि हम जो वाणी सुनते हैं बाबा की उसको हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो दृष्टि है बाबा के द्वारा जो हमें दृष्टि मिलती है, तो दृष्टि द्वारा वरदान श्रेष्ठ परिवर्तन का सदा काल का वरदान हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना जिससे मिलन बनाना होता है, जिससे स्नेह होता है, उसी के समान हमें बनना पड़ता है। इसलिए हमें अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त दृष्टि की भाषा को हमें कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यासी बनना पड़ेगा। तो बाबा के समान हमें अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं कि दीपमाला के अंदर अगर कोई स्टूल में भी कोई बुझा हुआ या टिमटिमाता हुआ दीपक होता है ना, उसे भी हटाया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो क्योंकि वो शोभा नहीं देता है ना, वो माला अच्छी नहीं लगती है। तो ये भी क्या है, ये यादगार भी संपूर्णता की है। तो संपन्नता और संपूर्णता की यादगार और बाबा से समीपता की यादगार, ये तीनों विशेषताएं जब आत्माओं के अंदर आ जाएगी तो आत्माएं दीपमाला के रूप में दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा ये जो दीपावली का पर्व मनाया जाता है, ये हम बच्चों की समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार है। तो आत्मा जब इन तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लेती है, तो संपूर्ण जगी हुई दीपक के समान माला में पिरोई जाती है। तो जब हम निरंतर है ना, निरंतर अपने सुमान में स्थित रहते हैं और उस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा यादगार बनता है। तो कितनी वंडरफुल बात है। दीपावली है तो रोशनी का त्योहार, लेकिन उसको मनाया कैसे जाता है, घोर अमावस्या के अंधियारी रात्रि में। यानी ये किसका प्रतीक हुआ, किसका यादगार हुआ, ये जो अज्ञान अंधियारा कलयुग रात्रि में जब ज्ञान का सागर आकर अपने ज्ञान की रोशनी से हम दीपकों की बुझी हुई ज्योत, यानी हम जो विस्मृति हो गई है हमारे स्व की, उसको जगाता है बाबा। उसकी यादगार है दीपावली। तो जैसे कल भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की क्या आस है कि आपके सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाबा दिखाई दे, आपके कर्म से है ना, ब्रह्म सेवा से प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसीलिए बाप दादा की इस एक आस के दीपक को जगाओ। तो जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला हो ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। आज की मुरली में जैसे बाबा ने शुरू में ही कहा कि सदा जागती ज्योत शिव बाबा यानी महाज्योति हम सब आत्माओं की ज्योति जगाने आई। तो जैसे दीदी ने शुरू में ही कहा कि हम सब डायमंड हॉल में हैं और बाबा आया हुआ है और हम सबको दृष्टि दे रहा है, वो ज्योति जल रही है। तो वहीं से कितनी समीपता का एक एहसास हुआ कि हाँ, हम सब अपने अपने स्थान पर जहाँ है वहाँ नहीं, लेकिन वहाँ पहुँच गए। और बाबा सच में हमें दृष्टि दे रहा है, हमारी ज्योत जो कई बार लौकिक में आ जाती है और देहभान में आ जाती है, क्योंकि आत्मा को पुराने संस्कारों में जाने की आदत है। लेकिन रोज सुबह जब हम अमृत वेला करते हैं, फिर महाज्योति हमारी ज्योति को बढ़ाती है और वो दीपक जो कभी कभी टिमटिमाने लगता है, कभी उसकी जो लौ है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो रही है, तो बाबा जब देख लेता है कि कम हो रही है तो कैसे बढ़ाने के लिए वो फिर अपने स्नेह से खींचता है। तो जब स्नेह से खींचता है तो फिर हमें बहुत समीपता का एक एहसास होता है कि हाँ, अभी मुझे थोड़ी देर बाबा के साथ समय बिताना है। तब हम आत्माएं जब खुद चार्ज हो जाती हैं तो फिर वो संपन्न एक एहसास फिर से अपने आप को एनर्जाइज करता है कि नहीं, अभी मुझ में वो ताकत आ गई, मैंने अभी वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया और आत्मा के साथ साथ शरीर में भी शक्ति आ गई। जब ये एहसास धीरे धीरे एक एक करके जब आते हैं तो फिर हम आत्माएं अपने आसपास भी वो शक्तिशाली वायुमंडल बना लेती हैं और बहुत अच्छी अनुभूति होती है जब हम बाबा से बार बार मिलते हैं। तो बाबा आज यही बताना चाह रहा है कि हमें बार बार वो स्नेह लेना है, स्नेह देना है और वही स्नेह से सबको वो पालना देनी है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति की बात कर रहा है बाबा। एक एक दीपक जब जलेगा वो रोशनी होगी। तो इसलिए जहां भी अंधेरा दिखेगा यानी हम दीपकों का एक कर्तव्य बन जाता है कि हर एक आत्मा को वो रोशनी दें, क्योंकि हमने उस रोशनी का वो सुख पाया है, हमने अपने अंदर के अंधकार को दूर किया है। अब अपना तो दूर हो गया, लेकिन बाहर वो रोशनी सबको देना। इसलिए बाबा जब भी ऐसी मुरलियां सुनाता है, इतने प्यार से खींचता है, तो वो याद दिला रहा है, क्योंकि उसने कहा ना, आ राम आ, यानी बार बार बुलाओ मुझे, तुम्हारा ही तो हूं मैं, लेकिन बुलाते नहीं है। वास्तविकता यही है कि कई बार भूल जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा बाबा ने कहा था एक बार कि अ, अव्यक्त नहीं, व्यक्त से पहले की एक स्टोरी थी बाबा की, बहुत अच्छी की। बाबा कहता है कि जब यज्ञ में अ, सभी गाय ली गई कि बच्चों को दूध मिले, दही मिले, तो बाबा ने बहुत सारी गाय ली और उसमें जब गाय ली तो उनको जब चराने के लिए भेजा गया तो जो एक एक गाय थी वो नहीं थी, वो मिसिंग थी। तो बाबा ने कहा कि किसी ने बताया आगे कि बाबा एक गाय तो है नहीं, वो मिसिंग है। तो बाबा बोले अच्छा ठीक है, जाओ इसके मालिक से के पास जाओ जहां से इसको लाए थे। और वो जो जितनी भी गैया थी वो सारी तब नीचे जो आबू है नीचे से आई थी और वहां से इतनी दूर से ऊपर तक आना, मधुबन तक, तो वहां से लाई गई थी। लेकिन वो गाय जब वहां मालिक के पास पहुंचे तो वहां उसके घर पहुंच गई हुई थी, वापस जहां से वो आई थी। तो फिर वहां बाबा को बताया गया कि बाबा वो गाय तो वापस अपने मालिक के पास पहुंच गई है। तो बाबा बोला कि ठीक है, उसको फिर से ले आओ। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि देखो उसको अपने मालिक से कितना प्रेम है, वो कितनी दूर नीचे से आई है और फिर भी उसके पास कैसे पहुंच गई। तो हम बच्चों को भी बाबा बोले कि इतनी याद रहती है कि हम बार बार उसके पास जाएं। हम भी उस दुनिया से आए हैं, यानी एक ऐसा पीरियड कि पहले भी हम अव्यक्त थे, ये बीच के पार्ट में हम आए पार्ट बजाने के लिए, अब फिर हमें वापस जाना है, लेकिन हमें उस मालिक की याद नहीं आती। तो बाबा ने इस एग्जाम्पल से सभी आत्माओं का जो ध्यान था वो केंद्रित किया कि एक बाप को बीच बीच में, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल है, इसलिए मन को बार बार वो अभ्यास अगर होगा कि उससे जुड़ेंगे तो वो याद आएगा। और इसीलिए अपनी याद को हर एक उच्च आसपास की वस्तु से,
उस वातावरण से जोड़ देना कि मुझे बाबा स्वतः याद आए। एक ऐसे अभ्यास हमारे साथ हो जाए, क्योंकि महाज्योति है, तो महाज्योति से अगर ज्योति लेंगे, वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, वो दिव्यता आती जाएगी। तो बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छा चिंतन। ओम शांति। कोई और शेयर कर रहे हैं? भाई जी गीत लगा लीजिएगा। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। ना मन में कभी आवेश हो, जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। हम में डूबी मानवता पर हम खुशियाँ बरसाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यारा। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यारा। महाज्योति की किरणों से हम जग के पाप मिटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम
भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। फूले फले हर मन आंगन, रंग रूप का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। दिल से दिल की तार जुड़े हम, सुर से सुर